नमस्कार दोस्तों। जुनूनियत भरी इश्क का आखिरी भाग। शैलेश जी गुस्से में मल्होत्रा मेंशन में चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे अविरल भी गुस्से में मल्होत्रा मेंशन के अंदर चला जाता है। जिया जी वहीं खड़ी उस मंडप को देख रही थी। जिया जी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से बोली, पता नहीं आपने मेरी बच्ची की जिंदगी में क्या लिखा है। पहले उसका एक्सीडेंट है और अब यह शादी। पता नहीं, पर मुझे सक्षम दिल का बुरा नहीं लगता। जरूर उसके साथ कुछ हुआ जिसके कारण वो ऐसा बन गया, जिसका मुझे पता लगाना है। वहीं सक्षम की गाड़ी में सक्षम अभी भी प्रिया को अपनी गोद में बिठाए हुए था। प्रिया गुस्से में सक्षम को देखते हुए बोली, आखिर मुझसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हें क्या मिल गया? मैं तो समझती थी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो अपनी बीबी से बहुत प्यार करता है। लेकिन नहीं, तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो, जिन्हें सिर्फ लड़की का जिस्म चाहिए और उसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब तो मुझे लगता है तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि तुम्ही ने उसे मार दिया होगा। प्रिया की बात सुनकर सक्षम का चेहरा बिल्कुल काला हो गया और गाड़ी का माहौल एकदम से भयानक हो गया। सक्षम अपनी लाल आंखों से प्रिया को देखने लगा। सक्षम की लाल आंखें देखकर प्रिया डर से थूक घुटकने लगी और मन ही मन भगवान से प्रे करते हुए बोली, गॉड, इसे अचानक से क्या हो गया? लगता है प्रिया बेटा, तेरा आखिरी दिन आ गया है। प्रिया सक्षम को गुस्से में देखकर खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसके कानों में सक्षम के गुस्से से भरी आवाज पड़ी, आइंदा कुछ भी बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच लेना कि तुम बोल क्या रही हो, समझी? बोलकर सक्षम खिड़की से बाहर देखने लगा। प्रिया जो सोच रही थी कि सक्षम उसे पीटेगा, उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और मन ही मन खुद से बोली, लगता है हर्ट हो गया है। लेकिन इन्होंने मुझे भी तो हर्ट किया है, मुझसे जबरदस्ती शादी की है, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन मैं इसके लिए इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे तो यही लगता था कि सक्षम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये तो। कहते हुए प्रिया की आंखों में सक्षम के लिए नफरत साफ साफ दिखने लगी और वो भी सक्षम की गोद से उतरकर साइड में बैठ गई और वो भी खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ घंटों बाद सक्षम की गाड़ी राठौर मेंशन के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर सक्षम की साइड का दरवाजा खोला। सक्षम ने अपनी आंखों में सेट्स चढ़ाए और प्रिया का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरने लगा। प्रिया गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए सक्षम से बोली, पहले मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, अब मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलकर प्रिया ने जैसे ही अपना दूसरा हाथ सक्षम को मारने के लिए उठाया कि तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए एटीट्यूड में बोला, तुमसे शादी की है, इसलिए तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ, वरना सक्षम सिंह राठौर पर हाथ उठाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता, समझी? बोलकर सक्षम ने प्रिया का हाथ गुस्से में झटक दिया और गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगा। प्रिया ने देखा सक्षम का घर बहुत आलीशान था। सामने एक बहुत बड़ा मेन गेट था और उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए खड़े हुए थे और बहुत बड़ा खूबसूरत सा गार्डन था जिसमें कई तरीके के फूल लगे हुए थे, वो भी साक्षी के फेवरेट। और बीचों बीच बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ था जिसमें से पानी निकल रहा था। ये सब देखकर प्रिया अपने मन में बोली, सक्षम तो पहले से ही इतने पैसे वाला है, मुझसे पैसों के लिए जबरदस्ती शादी थोड़ी ना करेगा। लेकिन फिर इसने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मुझे अपनी बीबी समझ रहा हो और इसीलिए उसने मुझसे शादी कर ली। प्रिया अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वो सक्षम के सीने से टकरा गई। दरअसल सक्षम मेन गेट की दहलीज पर रुका हुआ था और वहीं प्रिया खुद में बड़बड़ाते हुए उससे टकरा गई। प्रिया ने गुस्से में अपने सर को उठाकर सक्षम को देखा और उसे डांटते हुए बोली, देख के नहीं चल सकते, मेरा सर फोड़ दिया। बोलकर प्रिया ने रोनी सी शक्ल बनाकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। सक्षम प्रिया की बच्चों की तरह हरकतें देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके माथे सहलाते हुए बोला, अब ठीक हो जाएगा। सक्षम के मुस्कुराने पर प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। पता नहीं क्यों, पर प्रिया को सक्षम का मुस्कुराना बहुत अच्छा लग रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि सक्षम ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें।
प्रिया सक्षम को देखने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उन दोनों के सामने दो औरतें और उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने जैसे ही प्रिया को देखा, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। प्रिया हूबहू साक्षी की तरह लग रही थी। कोई भी फर्क नहीं था। दोनों की हाइट भी एक जैसी थी और दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल एक जैसी। प्रिया को देखकर रुचिका हैरानी से अपने मन में बोली, यह तो बिल्कुल साक्षी की तरह है, वैसा ही चेहरा, लेकिन कैसे? कोई किसी की पूरी कॉपी कैसे हो सकता है? रुचिका अभी हैरानी से यही सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में उसकी मम्मी नताशा की आवाज़ पड़ी, जो गुस्से में सक्षम से पूछ रही थी। नताशा ने प्रिया को देखकर गुस्से में सक्षम से पूछा, यह सब क्या है सक्षम? तूने दूसरी शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं? बस इतना ही मानता है हमें अपना परिवार? नताशा जी की बात सुनकर सक्षम उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, यह तो आप लोग भी जानते हो, आप लोग मेरे लिए कितने मैटर करते हो। आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं और मेरी वजह से आप लोग हर्ट हुए। लेकिन सच यही है कि मैंने प्रिया से शादी कर ली है और अब वह मेरी बीवी है। सक्षम की बात सुनकर स्नेहा सक्षम के पास आकर उससे बोली, सक्षम, मैं जानती हूँ कि तू साक्षी से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन अपने प्यार के पागलपन में किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद, यह तो सही नहीं है ना? और अगर पापा जी को इस बारे में पता चला? स्नेहा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उन सभी के कानों में अविनाश जी की कड़क आवाज पड़ी, आखिर तूने कर ही ली ना अपनी मर्जी, ले ही आया प्रिया को जबरदस्ती। अविनाश की आवाज सुनकर सभी ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो गुस्से में सीढ़ियों पर अविनाश मित्तल खड़े थे। अविनाश जी का गुस्सा देखकर रुचिका जल्दी से उनके पास गई और उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोली, पापा प्लीज शांत हो जाइए और एक बार साक्ष्य की बात सुन लीजिए। बोलकर रुचिका ने सबकी तरफ देखा और सभी से अपने हाथ जोड़कर बोली, पापा मम्मा भाभी कोई भी साक्ष्य को कुछ नहीं बोलेगा, आप लोगों को मेरी कसम। रुचिका की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसको देखने लगे। वहीं अविनाश जी गुस्से में तिल मिलाते हुए अपने कमरे में चले गए और धीरे धीरे करके बाकी लोग भी वहां से चले गए। अब सिर्फ वहां पर प्रिया, सक्षम और रुचिका बचे हुए थे। रुचिका मुस्कुराते हुए सक्षम और प्रिया को देखकर बोली, साक्ष, प्रिया अभी थक गई होगी, तुम उसे उनके कमरे में ले जाओ, बाद में मैं तुमसे बात करती हूँ। बोलकर रुचिका भी वहां से चली गई। कुछ घंटों बाद प्रिया सक्षम के रूम में बेड पर बैठी हुई दीवार पर लगी साक्षी और सक्षम की तस्वीरों को देख रही थी, जिसमें दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। प्रिया उन तस्वीरों को देखकर खुद से बोली, पहले सक्षम कितना क्यूट था और अब तो बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह बन गया है। बोलकर प्रिया बेड से उठी और साक्षी की फोटो के सामने खड़ी हो गई और उससे बोली, तुम बहुत लक्की थी साक्षी, जो तुम्हें सक्षम जैसा हस्बैंड मिला था। उसकी आंखों में देखकर ही पता चलता है कि वह तुमसे कितना प्यार करता था और हमेशा करता रहेगा। प्रिया भी बातें कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे से सक्षम की आवाज आई, यादों की जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। जानी पहचानी आवाज सुनकर प्रिया ने तुरंत पलटकर सक्षम की तरफ देखा और हल्की सी नाराजगी से उससे बोली, आप में इतने भी मैनर्स नहीं हैं कि चोरी छुपे किसी की बात नहीं सुनते? बोलकर प्रिया ने मुंह बनाया और बेड के एक कोने पर बैठ गई। प्रिया की नाराजगी देखकर सक्षम को हंसी आ गई और वह हंसते हुए प्रिया के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो तो गैरों के लिए होता है। बोलकर सक्षम ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने करीब कर लिया, जिससे प्रिया उसके सीने से लग गई। सक्षम के करीब होने से अचानक ही प्रिया के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सक्षम के दोनों हाथ प्रिया की खुली कमर पर थे और प्रिया के दोनों हाथ सक्षम के सीने पर थे। सक्षम प्रिया की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर आगे बोला, और तुम गैर नहीं, मेरी बीवी हो, मिसेज सक्षम सिंह राठौर, तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकता हूँ। प्रिया अपनी धड़कनों को काबू करते हुए सक्षम से दूर होने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोली,
छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी साक्षी है। तुम तो कहते थे कि तुम उससे बहुत प्यार करते थे, तो सोचो उसे कैसा लग रहा होगा। प्रिया की बात सुनकर सक्षम ने प्रिया को पलट दिया और उसके पेट पर अपने दोनों हाथ लपेट लिए और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो। सोचो अपनी फर्स्ट नाइट वाले दिन तुम अपने पति से उसकी एक्स वाइफ के बारे में बात कर रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अपनी फर्स्ट नाइट को ऐसे बातें करके बर्बाद नहीं करती, बल्कि बोलकर सक्षम रुक गया। सक्षम की बात सुनकर प्रिया का चेहरा शर्म से जलने लगा, लेकिन फिर उसकी बातों को इग्नोर करके गुस्से में उससे चिल्लाते हुए बोली, यस यू आर राइट, आई एम डिफरेंट, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मतलबी। प्रिया की बातें सुनकर अब सक्षम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश कर रहा था अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, क्योंकि उसने पहले जो साक्षी के साथ किया था वह नहीं चाहता था वही सब तो दोबारा प्रिया के साथ करे। सक्षम प्रिया अभी बात कर ही रहे थे कि तभी डोर पर नॉक हुई। सक्षम और प्रिया आवाज़ सुनकर तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए। सक्षम डोर की तरफ देखते हुए बोला, रुचि अंदर आजा। सक्षम की आवाज़ सुनकर रुचिका अपने हाथों में खाने की थाली पकड़े अंदर आई और मुस्कुराते हुए प्रिया से बोली, प्रिया आप थक गई होंगी, खाना खाकर सो जाइए। रुचिका की बात सुनकर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुरा दी। रुचिका ने खाने की प्लेट को नाइट स्टैंड पर रखा और सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, साक्ष मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलकर रुचिका कमरे से बाहर निकल गई। सक्षम हल्का मुस्कुराते हुए प्रिया से बोला, तुम खाना खाकर आराम से सो जाओ। बोलकर सक्षम ने हल्के से प्रिया के सर को सहलाया और कमरे से बाहर निकल गया। प्रिया को पता नहीं, पर सक्षम का उसकी केयर करना उसे बहुत अच्छा लगता था। अभी जब सक्षम ने प्रिया के सर को सहलाया था तो अनजाने में ही उसके होठों पर स्माइल आ गई। स्टडी रूम, रुचिका और सक्षम आमने सामने खड़े थे। रुचिका ने सक्षम की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, साक्ष सच सच बता, क्या हुआ था और तूने प्रिया से शादी क्यों की? इसलिए कि वो बिल्कुल साक्षी की तरह लगती है। रुचिका की बात सुनकर सक्षम ने गहरी सांस ली और रुचिका से बोला, मैंने प्रिया से शादी उसकी जान बचाने के लिए की। सक्षम की बात सुनकर रुचिका चौंक गई और उसने चौंकते हुए सक्षम से पूछा, लेकिन प्रिया को कौन मारना चाहता है? सक्षम, अविरल, उसका होने वाला पति। अविरल और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अविरल सिर्फ प्रिया की प्रॉपर्टी से प्यार करता था, उससे नहीं। और यह बात एक दिन प्रिया को पता चल गई। फ्लैशबैक, प्रिया ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अविरल के गाल पर मार दिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम इतने घटिया और कमीने हो सकते हो, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो तुमसे प्यार करती थी और तुम। अविरल ने गुस्से में प्रिया के हाथ को पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बोलकर अविरल ने बेरहमी से प्रिया को जमीन पर धक्का दे दिया, जिससे प्रिया को चोट लग गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रिया गुस्से में अपने आंसू पोंछकर जमीन से उठकर खड़ी हो गई और अविरल की तरफ देखकर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अविरल। क्या सोचा था तुमने मुझे फंसाकर मेरे पैसों पर ऐश कर लोगे? नहीं, मैं अभी इसी वक्त मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। बोलकर प्रिया वहां से जाने लगी। तभी अविरल ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझ पर हाथ उठाकर। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बोलकर अविरल ने प्रिया के गाल पर 2-3 थप्पड़ मारे और उसे जमीन पर फेंक दिया। प्रिया के मुंह से खून निकलने लगा। आज प्रिया बिल्कुल अकेली थी, उसके घर पर कोई नहीं था और अविरल की तो फैमिली में वैसे भी कोई नहीं था। अविरल जैसे ही प्रिया के ऊपर आया, प्रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अविरल को धक्का दे दिया और जल्दी से उठकर वहां से भागने लगी। अविरल गुस्से में तिलमिला गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया
और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, प्रिया, आई विल किल यू। प्रिया जल्दी से भागते हुए बाहर आई और अपनी गाड़ी खोलकर जल्दी से उसमें बैठ गई और स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। अविरल जब वहाँ आया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके प्रिया के पीछे पीछे निकल गया। प्रिया गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम पर ट्रस्ट करके, लेकिन अब नहीं अविरल, जस्ट वेट एंड वॉच। बोलकर प्रिया ने गाड़ी की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तभी सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रिया की गाड़ी के सामने 2-3 गाड़ी खड़ी थी। प्रिया ने पीछे का गियर डाला और अपनी गाड़ी को बैक करने लगी, लेकिन 2 गाड़ी पीछे भी खड़ी थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी गाड़ी को साइड में करने का इशारा किया, लेकिन तभी आगे वाली गाड़ी बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। प्रिया की गाड़ी बीच में फंस गई थी। प्रिया खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकालकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अपनी गाड़ी को साइड में करो। लेकिन उसके बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने बार बार कहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बीच में उसकी गाड़ी फंस गई थी। ना ही वह गाड़ी पीछे कर सकती थी और ना ही आगे। प्रिया आखिरकार गुस्से में बाहर उतरी और आगे वाली गाड़ी की खिड़की के पास आकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कान नहीं है? जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो? अभी के अभी अपनी गाड़ी साइड करो। तभी गाड़ी का ब्लैक शीशा नीचे हुआ। गाड़ी में बैठे शख्स को देखकर प्रिया का पूरा चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह घबराहट से अपने कदम पीछेने लगी। तभी गाड़ी का डोर खोलकर अविरल बाहर निकला और गुस्से में प्रिया की तरफ कदम बढ़ाने लगा। प्रिया जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आई और उसने जैसे ही अपनी गाड़ी का डोर खोलना चाहा, लेकिन गाड़ी का डोर खुला नहीं। प्रिया की पूरी बॉडी डर से कांप रही थी और वो अपने कांपते हाथों से अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा अपने सामने किया। प्रिया दर्द से तड़प उठी थी। तभी बाकी गाड़ी में से भी अविरल के दोस्त बाहर निकले आए और अविरल के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई अब क्या करना है इसका? इसे तो आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। अविरल प्रिया को देखकर गुस्से में बोला, तो क्या हुआ? अगर इसे पता चल गया, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि इसे मैं कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अविरल के सारे दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखकर बेशर्मी से मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो सभी अविरल के कहने का मतलब अच्छे से समझ गए थे। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अविरल को जोर से धक्का दे दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग गई। प्रिया को भागता देखकर अविरल और उसके बाकी दोस्त प्रिया को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। प्रिया भागते भागते जो शहर के बाहर की तरफ पहाड़ी थी वहां पर पहुंच गई और घबराते हुए अपने आसपास देखने लगी। लेकिन तभी अविरल और उसके बाकी दोस्त भी प्रिया का पीछा करते करते वहां पर पहुंच गए। अविरल गुस्से में प्रिया को देखते हुए बोला, मेरी जान, अब मुझसे बचकर कहाँ भागेगी? प्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अविरल, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। बोलते हुए प्रिया अचानक से ज़मीन पर गिर गई। अविरल हैवानियत से मुस्कुराते हुए अपने पंजों के बल गया और उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मेरा सच जानकर, और उससे भी बड़ी गलती कर दी मुझ पर हाथ उठाकर। बोलकर अविरल ने प्रिया का चेहरा बेरहमी से अपने चेहरे के सामने किया। प्रिया आंसुओं से भरी आंखों से अविरल को देखते हुए बोली, अगर प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो मुझे एक बार बोल देती, लेकिन मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने कई बार अपनी फैमिली से झगड़ा किया, उनसे रूडली बिहेव किया, और तुम क्यों? प्रिया की हालत पर अविरल और उसके दोस्त जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। अविरल हंसते हुए प्रिया का चेहरा टच करते हुए बोला, मेरी जान, तुम बहुत भोली हो, वह सब मेरा प्लान था। बोलते हुए अचानक ही अविरल के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला,
लेकिन तुझे क्या ज़रूरत थी? अरे, आराम से मेरे साथ रहती, लेकिन तेरे चक्कर में मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका हिसाब मैं तुझसे अभी इसी वक्त अच्छे से वसूल करूँगा। बोलकर अविरल ने गुस्से में प्रिया के सूट की एक बाजू फाड़ दी। प्रिया एकदम से चिल्ला उठी। तभी अविरल ने गुस्से में उसे जमीन पर गिरा दिया और जमीन से खड़ा होकर अपनी शर्ट को उतारकर अपना फ़ोन निकालकर अपने दोस्तों को देते हुए बोला, अच्छे से वीडियो बनाना। आखिर मेरी गर्लफ्रेंड जो है, इसकी एक याद तो मेरे पास रहनी ही चाहिए। बोलकर अविरल ने प्रिया की तरफ देखा और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे एक बात तो तुझे बताना ही भूल गया। तेरी प्राइवेट वीडियो और फोटोज मेरे पास हैं। अगर तू जिंदा भी बच गई तब भी तेरी वह हालत कर दूंगा कि तू अपनी शक्ल किसी को भी दिखाने लायक नहीं बचेगी। आज प्रिया को बुरी तरह से अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने इस हैवान से प्यार किया, जो सिर्फ उसके जिस्म और उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। लेकिन अब प्रिया के पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। प्रिया पूरी तरह से उन हैवानों से घिर चुकी थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी खुद को बचाने की, लेकिन वह अकेली और वो 7 से 8 लोग वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने की। अविरल प्रिया के ऊपर आया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसके सारे दोस्त बड़े मज़े से देख रहे थे तो कुछ अपने फ़ोन में वीडियो भी बना रहे थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं प्रिया लगातार अपने पैर जमीन पर रगड़े जा रही थी। उससे अब दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ घंटों बाद ही बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी अविरल नहीं रुका और जब उसका मन भर गया तो उसने अपने दोस्तों से भी वही सब कुछ करने के लिए कहा और उसके दोस्त भी एक एक करके प्रिया के साथ वो सब कुछ करने लगे। फ्लैशबैक एंड। सक्षम के मुंह से इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर रुचिका की आंखों में आंसू आ गए और वह गुस्से और नफरत से सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, साक्ष, अविरल और उसके घटिया दोस्तों को जिंदा मत छोड़ना। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब प्रिया को पता है कि अविरल कैसा है और उसने उसके साथ क्या किया, तो आखिर क्यों वो उससे शादी कर रही थी। सक्षम गहरी सांस लेते हुए रुचिका से बोला, प्रिया अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसकी याददाश्त वापस ना आए, इसीलिए अविरल ने डॉक्टर को अपनी तरफ कर लिया और प्रिया को वह दवा देने लगा जिससे कभी भी उसकी याददाश्त ना आए और वो उससे शादी करके उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। लेकिन मेरे होते हुए मैं प्रिया के साथ कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि अपनी साक्षी के साथ तो मैंने बहुत गलत किया, बिना पूरा सच जाने उसे कितना हर्ट किया। कहते हुए सक्षम की आंखें नम हो गई। रुचिका कुछ सोचकर सक्षम की आंखों में झांकते हुए बोली, प्रिया की याददाश्त वापस आ गई और अविरल को उसके किए की सजा मिल गई, तो तू क्या करेगा? प्रिया को छोड़ देगा? सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जिस डोर से अभी सक्षम बाहर गया था, रुचिका उस डोर की तरफ देखते हुए बोली, काश साक्ष तेरा प्यार पूरा हो जाए। बोलकर रुचिका ने गहरी सांस ली और स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। सक्षम का रूम। सक्षम धीरे से रूम का डोर खोलकर अंदर आया और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र बेड पर सो रही प्रिया पर गई, जो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह खुद में सिकुड़ी सो रही थी और उसका ब्लैंकेट नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। सक्षम की आंखों के सामने साक्षी का चेहरा एक बार फिर से आ गया, क्योंकि ऐसे बच्चों की तरह हरकतें सिर्फ साक्षी ही करती थी। सक्षम के कानों में साक्षी के शब्द गूंजने लगे, प्लीज़ सक्षम, आओ ना, काम बाद में कर लेना। सक्षम चिढ़कर साक्षी को घूरते हुए बोला, क्यों, तुम्हें मेरी गोद में सोना है? चुपचाप सो जाओ और मुझे अभी काम है। बोलकर सक्षम वापस से अपना काम करने लगा। साक्षी ने गुस्से में ब्लैंकेट को जमीन पर फेंक दिया और बेड से उठकर सक्षम के पास आई और उसका लैपटॉप सोफे पर रखकर खुद उसकी गोद में बैठ गई और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोली, जब देखो काम काम, मुझे नहीं पता, मुझे पहले सोना है। बोलकर साक्षी बिल्कुल सक्षम से लिपट कर उसने अपने दोनों आंखें बंद कर ली। सक्षम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई
और वो साक्षी की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए बोला, अच्छा बाबा, चलो मैं तुम्हें पहले बेड पर सुला देता हूँ, उसके बाद काम करूँगा। बोलकर सक्षम ने साक्षी को अपनी गोद में उठाया और उसे धीरे से बेड पर लिटाकर उसे पकड़कर लेट गया। साक्षी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को सक्षम के सीने पर रख लिया। तभी सक्षम ख्यालों से बाहर आया और अपना चेहरा घुमाकर साक्षी की फोटो को देखा और नम आंखों से बोला, आई एम सॉरी साक्ष, मैंने तुमसे बिना पूछे किसी और को तुम्हारी जगह दे दी, लेकिन मेरे दिल और मेरी आत्मा में सिर्फ मेरी साक्षी रहेगी और किसी की नहीं। अगला दिन प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे सब कुछ याद आ गया। तभी प्रिया की नज़र अचानक से साक्षी की फोटो पर गई। प्रिया के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई और वह साक्षी की फोटो को देखते हुए बोली, कितना गहरा रिश्ता है ना हमारा। हम दोनों का चेहरा एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, लेकिन फर्क है तो बस इतना कि तुम जिंदा नहीं हो, फिर भी तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मेरी जिंदगी में तो प्यार ही नहीं है, हर जगह धोखा है। जो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है, मुझसे प्यार करने का दावा करता है, वही मुझे ब्लैकमेल करता है। और जिसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, उसके दिल में तो सिर्फ तुम हो, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी साक्षी, मैं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं लूँगी। बोलते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ आई, जगह ली नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। प्रिया ने चौंक कर डोर की तरफ देखा तो वहाँ पर रुचिका अपने हाथों में ट्रे पकड़े हुए खड़ी थी। रुचिका मुस्कुराते हुए रूम के अंदर आई और एक कप कॉफ़ी प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रिया। प्रिया भी हल्का मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। बोलकर प्रिया रुक गई। तभी रुचिका मुस्कुराते हुए उससे बोली, रुचिका, सक्षम की फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। प्रिया ने धीरे से कॉफ़ी का कप अपने हाथ में लिया और रुचिका की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, आप सक्षम की फ्रेंड हैं? आप भी तो साक्षी से बहुत प्यार करती हैं, फिर आप मुझे उसकी जगह क्यों देना चाहती हैं? रुचिका मुस्कुराई और प्रिया की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें किसी की जगह नहीं दी, बल्कि यह बोल रही हूँ कि तुम अपनी जगह खुद सक्षम के दिल में बनाओ। और अब अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमसे यह कहती हूँ, चाहे सक्षम ने कैसे भी तुमसे शादी की है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है और अब वो तुम्हारा पति है और आगे तुम खुद ही बहुत समझदार हो। बोलकर रुचिका ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और ट्रे लेकर कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया अभी भी असमंजस की स्थिति में बैठी थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसी वक्त सक्षम अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर रूम में आया। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठी प्रिया पर गई, जो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। सक्षम बेड के पास आया और ड्रॉर में से मेडिसिन निकालकर प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। बोलकर सक्षम ने अपने हाथों में पकड़ी खाने की ट्रे को नाइट स्टैंड पर रख दिया। आवाज़ सुनकर प्रिया ने धीरे से अपना सिर उठाकर सक्षम को देखा और उससे बोली, मैं पहले शावर लेकर आती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ले लूँगी, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो क्या तुम प्रिया की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सक्षम ने कबोर्ड खोलकर उसमें से साक्षी की पिंक वाली ड्रेस निकालकर प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए बिना एक्सप्रेशन के बोला, अभी तुम इसे पहन लो। प्रिया ने एक नज़र ड्रेस की तरफ देखा और फिर सक्षम की आंखों में झांकते हुए बोली, लेकिन यह ड्रेस तो साक्षी की है। सक्षम ने प्रिया की बातों को इग्नोर कर दिया और उससे थोड़ा रूड होकर बोला, टाइम पर अपनी मेडिसिन ले लेना। बोलकर सक्षम बिना रुके अपना लैपटॉप बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गया। प्रिया ने कुछ पल डोर की तरफ देखा और फिर ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। मल्होत्रा मेंशन जिया जी शैलेश को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शैलेश उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी अभिरल वकील के साथ वहां आया और मुस्कुराते हुए शैलेश की तरफ देखकर बोला, अंकल, मैं मिस्टर पाटिल को अपने साथ लेकर आया हूँ।
शैलेश ने एक नज़र मिस्टर पाटिल की तरफ देखा और फिर सभी को बाहर जाने का इशारा किया, जिससे अविरल को गुस्सा आ गया। लेकिन इस समय वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसके किए कराए पर पानी फिर जाए। इसीलिए वो चुपचाप जिया जी के साथ कमरे से बाहर चला गया। राठौर मेंशन प्रिया रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आई, जहां सभी लोग सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। प्रिया को देखकर रुचिका मुस्कुराते हुए उससे बोली, अरे प्रिया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। प्रिया हल्के से मुस्कुराई और उन लोगों के पास आकर सोफे पर बैठ गई। तभी नैन्सी नताशा जी की गोदी से उतरकर प्रिया के पास आई और बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, साक्षी आंटी, अब आप प्लीज चाचू को छोड़कर कहीं मत जाना। चाचू आपको बहुत मिस करते थे। और आपको पता है चाची, चाचू ने आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट भी ली थी, क्योंकि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना। प्रिया बस हैरानी से नैन्सी का चेहरा देखे जा रही थी। तभी स्नेहा प्रिया के पास आकर नैन्सी को समझाते हुए बोली, बेबी, ये साक्षी आंटी नहीं बल्कि प्रिया आंटी हैं। अब आप अपने रूम में जाकर खेलो। नैन्सी का चेहरा उतर गया और वो एक बार फिर से बड़ी उम्मीदों से प्रिया का चेहरा देखते हुए स्नेहा से बोली, लेकिन मम्मा, इनका फेस तो बिल्कुल साक्षी चाची जैसा है, फिर ये प्रिया आंटी कैसे हो गई? नैन्सी की मासूमियत भरी बातें सुनकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। तभी प्रिया ने हल्का मुस्कुराते हुए नैन्सी को अपनी गोद में बिठा लिया और मुस्कुराते हुए उससे बोली, बेबी, जब कोई इंसान बहुत अच्छा होता है ना और भगवान जी उसे अपने पास बुला लेते हैं, तब गॉड जी उसे दोबारा वापस भेज देते हैं, और वैसे ही उन्होंने मुझे भेज दिया है। प्रिया ने नैन्सी को इतने प्यार से समझाया कि नैन्सी को भी उसकी बात समझ में आ गई। तभी प्रिया ने अचानक अपने सर पर हाथ रख लिया। स्नेहा ने परेशान होते हुए प्रिया से पूछा, प्रिया, क्या हुआ? तुमने ऐसे अपना सर क्यों पकड़ रखा है? प्रिया अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोली, पता नहीं, जब भी कुछ सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। मैं रूम में जा रही हूँ, बोलकर प्रिया उठने लगी। तभी नताशा जी हमदर्दी से उससे बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ। बोलकर नताशा जी सोफे से उठकर प्रिया के पास आईं और उसके कंधे को पकड़कर एक मिनट से बोली, मीना, एक अदरक वाली चाय बनाकर सक्षम के रूम में लेकर आना। बोलकर नताशा जी प्रिया को सक्षम के कमरे में ले जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अविरल गुस्से में रोड पर गाड़ी दौड़ा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, क्योंकि शैलेश जी ने प्रिया की खुशी के लिए सक्षम को माफ करने का फैसला किया था और साथ ही यह भी फैसला किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रिया के हस्बैंड यानी कि सक्षम के नाम कर देंगी, जिससे अविरल गुस्से में बहुत ज़्यादा बौखला गया था। अविरल ने गुस्से में अपनी गाड़ी रोकी। वो जगह कोई और नहीं बल्कि उसका घर था। अविरल गुस्से में गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने घर का मेन गेट खोलकर अंदर आया और सीधे एक कमरे में चला गया। अविरल ने कमरे की लाइट ऑन की तो सामने फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़की जमीन पर अपना सर घुटनों में छुपाए बैठी थी। अविरल अपने कदम बढ़ाते हुए उस लड़की के पास आया और जमीन पर पंजों के बल बैठते हुए बोला, प्रियू डार्लिंग। आवाज़ को सुनकर लड़की डर से नीचे खिसकने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मत करना, बहुत दर्द हो रहा है अविरल, प्लीज़। उस लड़की को डरता देखकर अविरल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अविरल उस लड़की के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रियू डार्लिंग, आज कुछ नहीं करूँगा। आज कोई दर्द नहीं, बल्कि आज तो मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिलाऊंगा और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। गुस्से में, लेकिन अगर तूने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो अपने दर्द को याद कर लेना। लड़की ने धीरे से अपनी नज़रें उठाकर अविरल की तरफ देखा और डरते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। बोलते हुए वो लड़की बुरी तरह से कांप रही थी। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके चेहरे और हाथों पर लाल और नीले निशान को बने हुए थे।
जो यह साफ साबित कर रहे थे कि उस लड़की के साथ कितना गलत हुआ है। अविरल ने अपनी नौकरानी को बुलाया और उसके साथ उस लड़की को भेज दिया। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी, लेकिन अविरल के डर के कारण वो लड़की बिना कुछ कहे उस नौकरानी के साथ चली गई। अविरल शराब के गिलास को अपने होठों से लगाते हुए बोला, अब असली प्रिया ही मुझे प्रॉपर्टी दिलाएगी, इसीलिए तो आज तक इसे जिंदा रखा, वरना तो उसी दिन इसे मार देता। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मुझे दूसरी प्रिया मिल गई, और उससे भी अच्छी किस्मत की प्रिया को बचाने के चक्कर में उस लड़की की याददाश्त चली गई। गुस्से में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीच में वो उस लड़की का पति आ गया और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। लेकिन अब यही असली प्रिया ही मुझे मेरे मकसद तक ले जाएगी, बोलकर अविरल रास्तों की तरह हंसने लगा। राठौर मेंशन। रुचिका ने जैसे ही सक्षम को फोन करके प्रिया की तबीयत के बारे में बताया, सक्षम दौड़ता दौड़ता ऑफिस से जल्दी आकर सीधा अपने कमरे में चला गया। सक्षम रूम में आया तो देखा प्रिया अपनी आंखों को बंद किए बेड पर लेटी थी। सक्षम धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए बेड के पास प्रिया के पास आया और उसके सर के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सर को दबाने लगा। हाथों के स्पर्श से प्रिया ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सक्षम की आंखों से टकरा गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। लेकिन अगले ही पल सक्षम ने अपनी नज़रें प्रिया की नज़रों से हटा ली और उसकी फिक्र करते हुए पूछा, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? प्रिया ने धीरे से अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, लेकिन जब भी कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ तो अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और कुछ याद भी नहीं आता, बस धुंधला धुंधला नजर आता है। कहते हुए प्रिया की आंखें हल्की सी नम हो गई। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर सक्षम को ऐसा लगा कि उसकी साक्षी रो रही है। सक्षम ने तुरंत प्रिया की आंखों में आंसू साफ करके और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर से बात करूंगा और तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रहो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। प्रिया मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है और ना ही तुम्हारा नंबर। सक्षम की आंखों के सामने और उसके कानों में एक बार फिर से साक्षी के कहे शब्द गूंजने लगे, लेकिन अगले ही पल वो खुद को मजबूत करके प्रिया से बोला, तुम किसी को भी बोल देना, रुचि, अंकल, आंटी, भाभी, तुम किसी से भी कह देना, ओके? बोलकर सक्षम बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। प्रिया बेड से उठकर बैठ गई और साक्षी की फोटो को एकटक देखने हुए नम आंखों से बोली, सक्षम की आंखों से ही पता चलता है कि वह तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन क्या वो मुझे कभी ऐसे प्यार करेगा? शायद नहीं करेगा, और शायद तुम्हारी फैमिली भी मुझे कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन साक्षी, तुम ही बताओ मेरी गलती क्या है? मैंने तो शादी नहीं की ना। सक्षम ने मुझे धोखे से शादी की, लेकिन अगर वह मुझसे शादी नहीं करता तो वो अविरल पता नहीं मेरे साथ क्या करता। वॉशरूम के अंदर सक्षम वॉश बेसिन के मिरर में अपना चेहरा गुस्से में देखते हुए बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों उसकी आंखों में खोने लगता हूँ? क्यों ऐसा लगता है कि वह मेरी साक्ष है? आखिर क्यों? बोलकर सक्षम ने गुस्से में अपना हाथ जोर से मिरर में मार दिया, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। रात का वक्त, राठौर मेंशन। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग रात के खाने के लिए बैठे थे, लेकिन प्रिया अपने कमरे में थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। स्नेहा नैन्सी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नैन्सी सक्षम के हाथ से खाने की जिद कर रही थी। लेकिन सक्षम ऊपर अपने रूम में प्रिया के पास था। आखिरकार हार मानकर स्नेहा ने खाने की प्लेट उठाई और नैन्सी को अपने साथ लेकर सक्षम के कमरे में जाने लगी। स्नेहा ने नॉक किया और रूम के अंदर आई तो देखा प्रिया बेड पर बैठी हुई थी और सक्षम बड़े प्यार से प्रिया के सर की मालिश कर रहा था, जिससे प्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए प्रिया से पूछा, अब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? प्रिया हल्का मुस्कुराते हुए स्नेहा से बोली, नहीं भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। सक्षम के हाथ में तो जादू है। बोलकर प्रिया ने अपने बालों को अपने हाथ में लेकर वैन बना लिया।
सक्षम ने ऑयल की बोतल ड्रेसिंग टेबल के पास उठाकर रख दी और अपने हैंड वॉश करने वॉशरूम में चला गया। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से प्रिया से पूछा, आंटी आपको क्या हो गया था? प्रिया ने नैन्सी को अपनी गोद में बिठा और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, कुछ नहीं बेबी, बस आंटी के सर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब आंटी बिल्कुल ठीक हैं। स्नेहा खाने की प्लेट नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोली, सक्षम से कहना कि वो नैन्सी को खाना खिला दे और तुम दोनों भी खा लेना। बोलकर स्नेहा ने प्यार से प्रिया के सर पर हाथ फेरा और अपने कमरे से बाहर चली गई। प्रिया नैन्सी के साथ मस्ती करने लगी। तभी सक्षम रूम में आया और प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालना वरना दर्द होगा। हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, ओके? इतना बोलकर सक्षम बेड पर बैठ गया और नैन्सी को अपनी गोद में बिठाकर उसे खाना खिलाने लगा। लेकिन प्रिया का चेहरा तो बिल्कुल रोने वाला हो गया। प्रिया अपनी आंखों में झूठ मूठ आंसू लाते हुए सक्षम से बोली, अब तो मेरे सर में दर्द ही नहीं हो रहा, तो तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जाना चाहते हो? सक्षम नैन्सी को खिलाते हुए प्रिया से बोला, यह क्या बात हुई? और मैंने बोल दिया ना कि हम लोग चल रहे हैं, अब आराम से सो जाओ। प्रिया मुंह बनाते हुए सक्षम से बोली, तुम चाहते हो कि मैं बिना खाए सो जाऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को भूखा रखकर उसे सोने के लिए बोल रहे हो? तुम्हें मेरा शराब लगेगा। सक्षम जो नैन्सी को खाना खिला रहा था, अचानक से प्रिया के मुंह से शराब वर्ड सुनकर उसकी आंखों के सामने उसकी साक्षी का चेहरा और उसके कानों में कुछ पुराने शब्द गूंजने लगे। तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। खबरदार, अगर जो तुमने किसी भी पराई लड़की के बारे में सोचा या उसे गलत तरीके से देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शराब दे दूंगी। सक्षम के होठों पर स्माइल आ गई और वो प्रिया को करेक्ट करते हुए बोला, शराब नहीं, श्राप। प्रिया झूठ मूठ गुस्सा दिखाते हुए सक्षम से बोली, कुछ भी हो, लेकिन पहले तुम मुझे खाना खिलाओ, उसके बाद ही सोऊंगी, वरना मैं पूरी रात ना तुम्हें सोने दूंगी और ना खुद सोऊंगी। प्रिया की बच्चों की तरह हरकतें देखकर नैन्सी और सक्षम जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों को खुद पर हंसता देखकर प्रिया ने गुस्से में मुंह बना लिया। नैन्सी हंसते हुए प्रिया से बोली, आंटी आप इतनी बड़ी हो गई और फिर भी आपको बोलना नहीं आता? खुद की तारीफ करते हुए, मुझे देखो, मैं कितनी छोटी हूँ लेकिन मुझे हर वर्ड बोलना आता है, जैसे साक्षी आंटी। साक्षी का नाम सुनकर सक्षम का हंसता मुस्कुराता चेहरा फीका पड़ गया। उसके होठों की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई। सक्षम को ऐसे देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो सक्षम को देखते हुए अपनी मन में बोली, सक्षम आपका उदास चेहरा मुझे बहुत तकलीफ देता है। काश अगर आज साक्षी आपके पास होती तो आप ऐसे उदास तो नहीं होते। बोलते हुए प्रिया की आंखें हल्की सी नम हो गई। सक्षम अपना दर्द अपनी आंखों में समेटकर फिर से नैन्सी को खाना खिलाने लगा, लेकिन उसके दिल दिमाग पर तो साक्षी ही छाई हुई थी। कुछ देर बाद सक्षम में नैन्सी को खाना खिलाकर उसे स्नेहा और कार्तिक के कमरे में छोड़ दिया और उसे साक्षी की याद ना आए, इसीलिए उसने खुद को ऑफिस के काम में व्यस्त कर लिया। अगला दिन सक्षम प्रिया ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पहले प्रिया का जिस हॉस्पिटल से इलाज हो रहा था, सक्षम उसे हॉस्पिटल में नहीं ले गया बल्कि दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, तभी सक्षम का फ़ोन रिंग हुआ और सक्षम प्रिया को गाड़ी में बैठने का बोलकर फ़ोन पर बात करने चला गया। प्रिया गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे दूसरी साइड में खींच कर ले जाने लगा। कुछ मिनट बाद सक्षम कॉल कट करके गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। कुछ घंटे बाद सक्षम की गाड़ी राठौर मेंशन के सामने रुकी। सक्षम ने प्रिया की तरफ देखा जो राठौर मेंशन को देख रही थी। सक्षम को प्रिया आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। सक्षम ने धीरे से प्रिया के कंधे पर हाथ रखा तो वो अचानक से चौंक पड़ी। सक्षम हैरानी से प्रिया को देखते हुए बोला, तुम कुछ परेशान हो? प्रिया ने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया। सक्षम ने कुछ पल प्रिया के चेहरे को देखा और फिर गाड़ी से बाहर उतर गया।
प्रिया भी गाड़ी से बाहर उतर गई और इधर उधर देखते हुए अपने मन में बोली, मॉम डैड, मुझे उनसे मिलना है, बात करनी है, सब कुछ बताना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या करेगा। अविरल का घर। नकली प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक अनजान जगह पर देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। प्रिया जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखते हुए आवाज देने लगी, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। प्रिया चिल्ला चिल्लाकर बहुत ज्यादा थक गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी रूम का डोर खुला और अविरल अंदर आया और अपने कदम बढ़ाते हुए प्रिया के पास आने लगा। प्रिया ने अविरल को देखा तो उसकी सांसें अटक गई और वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। प्रिया अविरल की तरफ देखकर हकलाते हुए उससे बोली, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अविरल अचानक से हंसने लगा। प्रिया उसे हंसता देखकर और भी ज्यादा डरने लगी और अपने कदम पीछे लेने लगी। अविरल अचानक से हंसते हंसते रुक गया और गुस्से में प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, तुझे क्या लगा, हाँ? तू शादी करके आराम से अपने पति के साथ रहेगी और मैं भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खाता रहूंगा? नहीं साक्षी। अविरल के मुंह के से साक्षी नाम सुनकर प्रिया बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। प्रिया हैरानी से अविरल की तरफ देखते हुए बोली, तुम साक्षी को कैसे जानते हो? प्रिया की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और हंसते हुए प्रिया से बोला, मैं क्या, तुम भी साक्षी को जानती हो बहुत अच्छी तरह से। आखिर तुम ही तो सक्षम की वाइफ साक्षी हो। साक्षी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साक्षी की आंखों के सामने सक्षम का चेहरा आने लगा। तभी अविरल उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, साक्षी याद करो उस दिन जब तुमने असली वाली प्रिया को बचाने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डाल दिया था और उसे बचाने के चक्कर में वो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अविरल की बातें सुनकर साक्षी की आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें आने लगी, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को बचा रही थी और फिर अचानक ही उसे बचाने के चक्कर में वह ट्रक के सामने आ गई और फिर क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं राठौर मेंशन में प्रिया के पास शैलेश और जिया जिसे प्रिया से मिलने आए थे। इतने महीनों बाद अपने मॉम डैड की अपने सामने देखकर प्रिया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रिया जल्दी से भागते हुए नीचे हॉल में आई और रोते हुए अपने मॉम डैड से लिपट गई। जिया जी को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। प्रिया रोते हुए अपने मन में बोली, आई एम सॉरी मॉम डैड, काश मैंने आप लोगों की बात सुन ली होती और अविरल पर भरोसा ना किया होता तो आप लोग मेरे साथ होते। लेकिन अब, बोलते हुए प्रिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। वहीं अविरल के घर पर अविरल ने साक्षी को पूरी सच्चाई बता दी थी और इस वक्त साक्षी की आंखों से बहुत बुरी तरीके से आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार सक्षम का चेहरा आ रहा था। साक्षी रोते हुए अपने मन में बोली, इसका मतलब मैं साक्षी हूँ, सक्षम की वाइफ। बोलते हुए साक्षी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह खुद से बोली, मेरे सक्षम, जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो कितना खुश हो जाएंगी। सोच कर ही साक्षी के दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो गई जब अविरल ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। साक्षी डरते हुए अविरल की तरफ देखने लगी। अविरल हंसते हुए साक्षी से बोला, तुझे क्या मैं इतना बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ जो तुझे सच्चाई बताकर जिंदा छोड़ दूंगा? तूने मुझे बहुत परेशान किया। अगर मुझसे चुपचाप शादी कर लेती तो प्रिया की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, लेकिन नहीं, तेरा वो हीरो बीच में आ गया और मेरा पूरा भरा बनाया प्लान चौपट हो गया, जिसकी अब तुझे सजा के रूप में मौत मिलेगी। बोलते हुए अविरल गन का ट्रिगर दबाने लगा। साक्षी की आंखों से और भी ज्यादा आंसू गिरने लगे। उसकी किस्मत तो देखो, आज उसे पूरी सच्चाई पता चली थी, लेकिन आज ही उसका आखिरी दिन भी था। साक्षी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और सक्षम को याद करते हुए अपने मन में बोली, क्या किस्मत पाई है मैंने। जब तुम्हारे पास थी तो मुझे कुछ पता नहीं था
लेकिन आज जब मुझे सब कुछ पता चल गया कि मैं साक्षी हूँ जिससे तुम इतना प्यार करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। बोलते हुए साक्षी की आंखों से और भी ज्यादा आंसू गिरने लगे। अविरल ने साक्षी का चेहरा देखते हुए गन का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जब कुछ मिनट बाद साक्षी को महसूस हुआ कि उसे कुछ नहीं हुआ है, तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। तो सामने का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गई। सामने जमीन पर अविरल अपने हाथ को पकड़े दर्द से तड़प रहा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था और उसके सामने अपनी आंखों में गुस्सा कठोरता लिए सक्षम अपने हाथों में गन लिए खड़ा था। साक्षी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सक्षम की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी अविरल के आदमियों ने सक्षम पर अटैक कर दिया और साक्षी को भी पकड़ लिया। सक्षम की आंखें खून की तरह बिल्कुल लाल हो गई और कुछ बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो आपकी वाइफ थी, मैं प्रिया हूँ। अविरल ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है ताकि मैं अपने मॉम डैड से कहकर तुमसे डाइवोर्स ले लूँ, लेकिन मैं अविरल को अच्छे से जानती हूँ। एक बार उसका काम हो जाने के बाद वो हम दोनों को मार देगा। प्लीज आप जाकर अपनी वाइफ को बचा लीजिए, वो अविरल के घर पर हैं। तभी गुंडे ने सक्षम पर अटैक कर दिया। सक्षम ने उस गुंडे को उठाकर जमीन पर पटक दिया और दूसरे आदमी का सर दीवार पर दे मारा। साक्षी घबराई नजरों से सबको देख रही थी। कुछ ही देर बाद सभी गुंडे जमीन पर गिरे पड़े थे। सक्षम ने अपने हाथ साफ करते साक्षी की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। साक्षी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो भी सक्षम की तरफ भागकर जाने लगी। तभी अचानक से अविरल गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र सक्षम और साक्षी पर गई, जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे के पास बढ़ रहे थे। अविरल ने गुस्से में इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र सामने पड़े डंडे पर गई। अविरल ने बड़ी फुर्ती से डंडा उठा लिया और पूरी ताकत लगाकर साक्षी के सर के पीछे से मार दिया। साक्षी ने अपने सर पर हाथ रखा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई। सक्षम की आंखें और भी ज्यादा गुस्से में लाल हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक की सभी गोलियां अविरल के सीने पर उतार दी। कुछ ही सेकंड बाद अविरल लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा। उसकी पूरी बॉडी गोलियों से छलनी हो गई थी। सक्षम जल्दी से भागकर साक्षी के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर निकल गया। कुछ घंटों बाद साक्षी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे शख्स को देखा, तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से उस शख्स का नाम पुकारा, साक्ष। सक्षम ने अपना चेहरा उठाकर साक्षी को देखा, तो उसके होठों पर भी ना बयां करने वाली मुस्कुराहट आ गई। सक्षम साक्षी का हाथ अपने हाथों में लेकर एक्साइटेड होते हुए बोला, साक्षी तुम्हारी याददाश्त, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? साक्षी भोला मुंह बनाकर अपना सर नाम में हिलाते हुए बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम कौन हो? सक्षम का चेहरा जो कुछ देर पहले एक्साइटेड लग रहा था, अचानक से उतर गया। तभी साक्षी हंसते हुए उससे बोली, साक्ष। बोलकर साक्षी अचानक सक्षम के सीने से लिपट गई। सक्षम के हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी साक्षी को अपने आगोश में ले लिया। साक्षी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, आई लव यू साक्ष, आई लव यू सो मच। सक्षम ने यह सुनकर साक्षी को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए एक्साइटेड होकर बोला, क्या कहा तुमने? साक्ष एक बार फिर से बोलना। साक्षी मुस्कुराते हुए सक्षम के फोरहेड पर किस करते हुए बोली, आई लव यू साक्ष, आई रियली लव यू, रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सक्षम ने साक्षी को टाइट हक कर लिया और नम आंखों से बोला, आई लव यू टू सच। बोलकर सक्षम ने साक्षी का चेहरा खुद से अलग किया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। सक्षम को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी तड़प पूरी हो गई और अब वो साक्षी को खुद से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता था। कुछ घंटों बाद एक दूसरे के साथ अपने पुराने गिले शिकवे मिटाने के बाद सक्षम साक्षी को राठौर मेंशन वापस लाया, जहां पर प्रिया, उसकी फैमिली, साक्षी की मॉम शालिनी जी सब लोग थे।
प्रिया ने पहले ही अविरल की सच्चाई सबको बता दी थी। वहीं अविरल के सभी दोस्तों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साक्षी अपनी मॉम शालिनी जी के पास आकर उनके गले से लिपट गई। इतने महीनों बाद अपनी बच्ची को देखकर शालिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोग बारी बारी से साक्षी से मिले। प्रिया साक्षी के पास आई और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिली। आई एम सॉरी। साक्षी एक नज़र सक्षम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए प्रिया से बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार में अंधे हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बोलकर साक्षी ने प्रिया को अपने गले से लगा लिया। जिया जी अपने हाथ जोड़कर नताशा जी से बोली, अब हम चलते हैं। तभी शालिनी जी सबसे बोली, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। पहले जो भी हुआ था हम उसे भूलकर क्यों ना सक्षम और साक्षी की दोबारा शादी करवा दें। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही छोटी सी नैन्सी उछलते हुए बोली, वाह, चाचू की शादी मुझे भी देखनी है। फाइनली सभी लोग सक्षम साक्षी की दोबारा शादी करने के लिए मान गए। अगला दिन साक्षी रूम में बैठी तैयार हो रही थी। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वह कितनी ज़्यादा खुश है। वहीं प्रिया, रुचिका और स्नेहा उसे सक्षम के नाम से छेड़ रही थी। कुछ देर बाद साक्षी को मंडप में लाया गया। साक्षी सक्षम के बगल में बैठ गई और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। इस बार इस शादी से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश तो दूल्हा दुल्हन थे। सक्षम साक्षी के एक हाथ में अपना हाथ इंटरव्यू करते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन, एक बार फिर से तुम साक्षी सक्षम सिंह राठौर बनने वाली हो। सक्षम की बात सुनकर साक्षी मुस्कुरा दी और धीरे से सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, इस पल का तो मैंने बचपन से बहुत इंतजार किया था और फाइनली यह दिन आ गया जब मेरी शादी मेरे साक्ष्य से हो रही है। बोलते हुए साक्षी थोड़ा इमोशनल हो गई। पंडित जी ने इन दोनों को फेरे लेने के लिए खड़ा किया। सक्षम साक्षी दोनों जल्दी से उठकर खड़े हो गए। सक्षम ने मुस्कुराते हुए साक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। सभी लोग मुस्कुराते हुए उन दोनों के ऊपर फूल डालने लगे। कुछ देर बाद फेरे समाप्त हुए और सक्षम ने पंडित जी से मंगलसूत्र लेकर साक्षी के गले में पहना दिया और फिर सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी। साक्षी की आंखों में एक कतरा आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गया। साक्षी मुस्कुराते हुए सक्षम के सीने से लग गई और सक्षम ने भी उसे अपनी बाहों के आगोश में भर लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।